मेरे को था जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने मॉक दिए तो लेवल देख के मैं डर गया कि काफी टफ लेवल था। नंबर से प्यार होता है, सुमित सर सेड कि नंबर से प्यार करो, कि नंबर से आपका जब इंटरेस्ट बढ़ता है तो आप खुद पढ़ने का मन करता है, खुद ये चीज सॉल्व करने का मन करता है। उसके अलावा जब मेरी डी डे स्ट्रेटेजी थी, मेरी डी डे स्ट्रेटेजी ये थी। हेलो, आई एम संचय एंड आई स्कोर्ड 99.13 percentile in CAT and 85.75 in verbal, 98.02 in quants and 99.86 in LRDI। तो बेसिकली मेरी LRDI जो स्ट्रेटजी थी, तो सबसे पहले तो मैंने मॉक्स ज्वाइन जो किए थे, कैट किंग जो ज्वाइन किया मॉक्स के लिए किया, विच हैज बीन प्रूव क्वाइट बेनिफिशियल फॉर मी। तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी क्या रही थी। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, तो बेसिकली मेरे को था जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने मॉक दिए तो लेवल देख के मैं डर गया कि काफी टफ लेवल था। तो मैंने पापा को कहा कि पापा बेसिकली मेरे से क्यूब्स पूछो, स्केयर्स पूछो, टेबल्स पूछो। मतलब लिटरली मैं 1 आवर पापा को कहता था, आप रैंडम कोई भी टेबल, कोई भी क्यूब्स, कोई भी स्केयर्स पूछो। 30 तक टेबल्स, 30 तक स्केयर्स होते थे। और ओवरऑल उससे मेरा बेसिक मैथ्स इंप्रूव होता है, नंबर से प्यार होता है। एज सुमित सर सेड कि नंबर से प्यार करो, कि नंबर से आपका जब इंटरेस्ट बढ़ता है तो आप खुद पढ़ने का मन करता है, खुद ये चीज सॉल्व करने का मन करता है। तो वो नंबर्स वाली चीज काफी हेल्प की। उसके अकॉर्डिंग उसके बाद भी जब आप स्टार्ट करते हो, तो आप स्टार्ट में कभी भी एक्चुअल कैट लेवल नहीं देख कर सकते, वो देख के डर लगता है। तो बेसिकली बार ग्राफ, पाई चार्ट्स वगैरह वो चीजें सॉल्व करो। तो मतलब बेसिक मैथ्स करो, बेसिक जो होते हैं LRDI के क्वेश्चंस जो बिल्कुल बिगिनिंग लेवल के होते हैं, बार्स, लॉजिकल रीजनिंग के बेसिक, ब्लड रिलेशन कर लो, टेबल्स बनाओ, वो चीजें पहले बिगिन करता है। फिर उसके बाद में बंदा आ जाता है सेकंड फेज पे। सेकंड फेज पे आता है गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, नेटवर्किंग जैसे सम्स। जब का लेवल बैठ जाता है, जब आपको एनालिसिस करना आता है कि आप कैसे पजल कर रहे हो, कैसे टेबल्स बनाने हैं, उसके बाद में देन यू कैन शिफ्ट टू द गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। द गेम्स एंड टूर्नामेंट्स तो स्टार्टिंग में लगता है कि बहुत टफ सेक्शन है, बट इन द मीनवाइल जब आप सम करते हो तो गेम्स एंड टूर्नामेंट सबसे स्कोरिंग होता है ओवरऑल। तो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में तो टू बी ऑनेस्ट इंटरेस्ट बनाना जरूरी होता है। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स और नेटवर्किंग काफी इंपॉर्टेंट थे। और जब आप टाइम डालते हो, जब आप बेसिक करते हो, उसके बाद डेली आप क्वेश्चंस करो। मैंने कैटकिंग के 30 मॉक्स परचेज किए थे और अराउंड एक मॉक में 4 LRD के सेट होते हैं, तो 120 सेट तो मैंने वहां से सॉल्व किए। उसके अलावा कैटकिंग के साइड पे ही पास्ट पेपर्स मिलते हैं, तो वो पास्ट पेपर से भी काफी हेल्प की थी मेरे को। जो पास्ट पेपर्स भी अराउंड 15 to 16 ईयर्स के हैं, तो अप्रोक्सीमेटली वहां से भी 70-80 आपके LRDA के सेट्स निकल आते हैं। इससे ज्यादा भी निकल आते हैं, क्योंकि उस कईयों में पुराने कैट के एग्जाम्स में ज्यादा सेट होते थे, तो उसने चीजें भी काफी हेल्प करती हैं। तो टू बी ऑनेस्ट LRDI स्टार्टिंग में नो डाउट टफ लगता है। बीइंग नॉन इंजीनियर मेरे को भी टफ लगा था जब बिगिन किया था, जब अपनी नेगेटिव स्कोर्स देखी थी। बट ओवरऑल बेसिक से इम्प्रूव करो। सुमित सर जैसे कहते थे कि रेशियो पर पोर्शन से स्टार्ट करो, बाय बार चार्ट से स्टार्ट करो, नंबर वगैरह से प्यार करना तो जरूरी ही होता है। तो वो चीज थी इम्पोर्टेंट। उसके अलावा जब मेरी डी डे स्ट्रेटेजी थी, मेरी डी डे स्ट्रेटेजी ये थी कि अराउंड 2 मिनट में लगाऊंगा सेट देखने में, ऑब्जर्व करने में कि सेट है कैसा। कि मतलब मैंने बेसिकली सोच लिया था कि 3 सम करूं, 3 सेट सॉल्व करने मैंने। तो 2 मिनट लगाऊंगा। और जब मैंने फर्स्ट सेट देखा सॉल्वेबल था, तो मैंने वो सॉल्व करने में चला गया। और मैंने देखा जो मेरे को सेट टफ लग रहा था, मैंने 2-3 मिनट लगा के मैंने उसको फिर कहा कि मैं एंड में करूंगा। और जो सॉल्वेबल मेरे को लग रहे थे, मैं उनकी तरफ चला गया। तो रियल कैट किंग जो मॉक्स थे, उन्होंने मेरे को हेल्प किया ये स्ट्रेटजीज बनाने में। क्योंकि रियल कैट किंग मॉक्स जो एनालिसिस हैं, वो अकेले इनके डैशबोर्ड एनालिसिस नहीं है। दे मतलब जैसे हम 2 घंटे का मॉक देते हैं, अभी 5 घंटे लगाते हैं। 2 आवर का इनका टॉपर एनालिसिस होता है, और 3 घंटे में कभी कभी सुधांशु सर, कभी कभी मोइना सर वो सेशन लगाते हैं कि हाउ दे सॉल्व, हाउ दे अप्रोच दैट सम। जो अप्रोच उनका वे था, उससे पता लगता है कि आपकी अप्रोच में क्या गलत आ रही है, क्या फर्क आ रहा है, आप कहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हो। तो वो चीज ने बेसिकली मेरे को हेल्प की इम्प्रूव करने में कि कौन सा सम करना है, कौन से वे से जाना है, कौन से टेबल्स बनाने हैं। तो ओवरऑल मेरी LRDI स्ट्रेटेजी मेरे मॉक्स के थ्रू डिसाइड हुई थी, जो मेरे को हेल्प की है कैटकिंग में। तो आई बिलीव कि रियल कैटकिंग आर मॉक्स आर वर्थ योर टाइम एंड वर्थ योर एवरीथिंग। तो ओवरऑल मस्ट ट्राई है मॉक्स।